अभी मेरी छोटी सबसे बहन जो है वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम जो ब्लॉगिंग कर रही हो, ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो भीड़ लग जाती है सब्सक्राइबर की, तो तुम जब बाहर निकलती हो तो तुम्हारे पास क्यों नहीं भीड़ लगता है? तुम ब्लॉगिंग कर रही हो तो तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो, तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर हैं तो कहाँ हैं वो लोग? मिलते ही क्यों नहीं है? पता है कि मेरा जो फील्ड है उसमें बहुत कम ही लोग हैं जो कि व्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर वीडियोस बना रहे हैं यंग एज से। सीनियर्स हैं और सीनियर्स में भी वो काफ़ी नामी और काफ़ी फॉलोइंग वाले हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि बहुत कम लोग ही हैं जो लॉ के फील्ड में हैं या लॉ से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट पसंद करता है, डांस के व्लॉग हो गए या सिंगिंग के हो गए या फिर कुछ एक्टिंग के हो गए या कुछ भी रोस्टिंग के हो गए या गेमिंग के हो गए, यही सारे व्लॉग्स हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हैं। क्या बुरा है? तो यहाँ पे कम लोग हैं जो सुनेंगे, आई थिंक। लेकिन जब मेरा इस जर्नी को स्टार्ट करने का पहला दिन था ना, तो हम बिना कुछ सोचे समझे एक वीडियो हाई कोर्ट के पास बनाए थे और हाई कोर्ट के पास बनाने के और उसका रिस्पांस इतना ह्यूज आया था कि हमको लगा नहीं था कि कोई सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट के कुछ सेक्शंस को जो कि सिंपल भाषा में थे, उसको समझने का कोई भी इतना टाइम देगा और उसको सुनेगा। हमको नहीं लगा था टू बी ऑनेस्ट कि मेरा वीडियो या कोई भी चीज़ है जो लोग पसंद करें। तो जब लोग फॉलो करना शुरू किए तो हमको यही लगा कि नहीं, जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं देखना और उनको सही में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल रहा है, उनको अच्छा लग रहा है और फिर फीडबैक भी मिलने लग गया। और सबसे पहला एक्सपीरियंस जो था वो था पटना हाईकोर्ट के ठीक बाहर, जब मेरा वीडियो शूट बंद हुआ और वो काफ़ी सीनियर लग रहे थे, मतलब ठीक थे, हम लोग से तो बड़े थे। वो आते हैं और बोलते हैं, हे यू आर लीगल सलोनी। सो आई सेड यस आई एम लीगल सलोनी। आप अपने से ही फीड पे आ गया, मैं एलन मिश्रा में पढ़ाता हूँ और मैं वहाँ पे हूँ। और क्योंकि पटना हाईकोर्ट के ठीक सामने ही एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे वो हैं और वो अपना बताने लगे। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है लॉ पढ़ने में? वो ये है कि आप चाहे किसी भी कॉलेज से हो, आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। लॉ कैसे पढ़ना है? लॉ जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने से अलग है। मेरा पढ़ने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले बेयर एक्ट को रीड कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बुक है, ये हमारा बुक। ये जो बेयर एक्ट है इसको आप पहले थॉरोली पढ़िए, क्योंकि लॉ में जो ये बेयर एक्ट्स होते हैं ना, ये आपको थोड़ा परेशान करते हैं, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। है, तो आप अगर अच्छे रीडर होंगे, अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे हमेशा से, तो आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आपको पहली बार कोई बोल रहा है कि बेयर एक्ट पढ़ो और लॉ पढ़ो, तो आपको कुछ दिक्कत आ सकता है। जैसे अगर आप अभी मेरे साथ अगर वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके आस-पास में आप बुक लेके बैठ सकते हैं, तो आप प्लीज़ बुक लेके बैठिए और आप देखिए कि कैसे की पॉइंट्स निकालना होता है और वो जो की ट्रैक्ट किस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब जब हम लोग अवतार सिंह का बुक लेते हैं या कोई भी रेफरेंस बुक लेते हैं, तो रेफरेंस बुक और आपको ज़्यादा जानकारी देता है, लेकिन पहले बेसिक तो जान लें। जैसे कि अगर एग्जाम्पल सेक्शन 10 बहुत सारे लोगों को तो याद भी होगा कि व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट तो कहते ही हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन 10 में आपको कुछ 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि पहला है कि ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द। इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं था यहाँ तक, तो इसको लिखना ही नहीं है। पहला, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो ये हमारा पहला की पॉइंट हो गया। तो इसको अगर आप देख सकते हैं तो इसको सबसे पहले एक लाइन में अंडरलाइन किए और फर्स्ट पॉइंट दे दिए। ये हमारे लॉ स्कूल का सबसे पहला पार्ट में ही हम लोगों को मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने के लिए, और अगर क्लैट का तैयारी करो तो ये पहले ही पढ़ा दिया जाता है। होना चाहिए कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, जो दो पार्टीज अग्रीमेंट कर रही हैं वो उनको फ्री माइंड से बिना किसी दबाव के। और दूसरा, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जो पर्सन कर रहा है वो एलिजिबल होना चाहिए। तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है वही जो लेन देन अग्रीमेंट के लिए किया जा रहा होगा वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको बंदूक का तस्करी कर रहे हैं, हम लोग शराब की तस्करी कर रहे हैं और उस पूरे स्टेट में शराब बैन है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जो अग्रीमेंट है ये अग्रीमेंट ही रह जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसके बाद है लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी अग्रीमेंट किया जा रहा है वो
जो चीज़ जिस चीज़ के लिए किया जा रहा हो उसका ऑब्जेक्ट जो है वो सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड, और वो पहले से ही वॉइड नहीं हो, पहले से ही वो खारिज नहीं किया हुआ हो लॉ के नज़र में। तो कुछ चीज़ें होती है जो पहले से ही, तो ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेक्शन से हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके निकाल लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब सिर्फ यही बिना किसी भी अंडरलाइन किए हुए पहले सबसे पहले बुक को पढ़िए। दोबारा जब रीड कीजिएगा तो इसमें से आपको की पॉइंट्स खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा कि क्या इसमें से इम्पोर्टेंट है और कौन भाषा है, सिर्फ लैंग्वेज है। की पॉइंट्स रटना है, की पॉइंट याद करना है। अब जब अगर आप ये कर लेते हैं तब फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग करने के लिए सबसे पहले क्या है, जो की पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किया है उसको कॉपी में लिख लीजिए। और चौथा है कि जब आप इतना कर चुके हैं और आपके पास समय है तो फिर उसके बाद आप कोई भी बुक उठाइए, जैसे अवतार सिंह की बुक हो गई, सीपीसी है अगर सीपीसी है अगर, तो फिर ये आपका सीके टकवानी जो है, बहुत फेमस बुक है सीके टकवानी। हर कोई जुडिशरी एस्पिरेंट या जो भी तैयारी करता है कंपटीशन का, या अभी एआईबी तो सबको देना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम, अगर आप क्वालिफाई करना है या कोई भी एग्ज़ाम चाहे सीयूई टीपीजी हो, तो आपको ये सारे बुक रेफर फिर बाद में करने हैं। उसके बाद आप जब इस बुक को रेफर करके उस नोट्स में और ऐड अप कर दीजिएगा, ऐड ऑन कर दीजिएगा। इतना कर लेने के बाद आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप अगर इसके बाद आप सिर्फ उसको रिवाइज कीजिएगा तो काम बन जाएगा। उसके बाद है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपको जो चीज़ जल्दी समझ में आएगा, जल्दी याद होगा, वो ये बुक नहीं दे। बस चलता रहता है। सीपीसी हाँ मैं अभी पढ़ रही हूँ। सीपीसी का जो सूट है और जुरिसडिक्शन है वो आज कवर किया मैंने। सीके टकवानी की बुक काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपना BA कंप्लीट किया, उसके बाद अभी एक रेफरेंस बुक पढ़ रही हूँ, और उसके बाद फिर एक शॉर्ट मुल्ला का एक बुक है वो मैं पढ़ूँगी। उससे मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फिर सीपीसी का प्रैक्टिस एक ऐसा तरीका है जो सब चीज़ सिखाएगा, क्योंकि थियोरेटिकली आप बहुत सारा चीज़ नहीं समझ पाएंगे जो कि। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी।